राम जी सोचे 100 योजन का मुख खोल के बैठ गई, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा एक हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, दूसरा हाथ सीता मैया के पास पहुंच जाएगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा। फिर राम जी भी सोचेंगे इनको भेजा हूं पता लगाने के लिए, तो ऊपर कहां जा रहे हैं, क्या गारंटी है हनुमान जी सोचे कि मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी। एक योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल बैठी। अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, लघु नहीं अति लघु, पवन सुतलीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, उसके मुख में गए, आधे घंटा मुख के भीतर पेट में जाके घूमते रहे। फैटी लीवर था उसका, इतना गदा मारे मार के सब फैट बाहर निकाल दिया उसका। थोड़ा ब्लॉकेज भी था, वो भी क्लियर किए। आधी घंटे में हनुमान जी भीतर से बाहर आए, आकर के हाथ जोड़कर बोले, मां अब तो मैं तुम्हारे मुख में जाकर के बाहर आ गया हूं, पेट से बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराकर बोली, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला आपको? सुरसा बोली, आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया सुरसा ने, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि आशीष दे गई, सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई, हनुमान जी चले, और लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका मालूम है इसका काम क्या है? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी और खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। शायद आपको पता हो कि ना हो, अमेरिका में, अमेरिका के साउथ कोस्ट पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। समुद्र में एक आइलैंड है, अटलांटिक ओशियन है वो। अटलांटिक ओशियन में एक बरमूडा आइलैंड है, वो फ्लोरिडा स्टेट के पास में एक ट्रायंगल बनता है समुद्र में, जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बहुत बड़ा एरिया है समुद्र में। उसके ऊपर से न कोई हवाई जहाज जाता है, न नीचे कोई पानी का जहाज जाता है आज भी। क्यों जाता है? तो डूब जाता है। उसी तरह यहां लंका में भी उसने एक ट्रायंगल बना के रखा था, जहां सिंहिका को बिठाया था। कोई भी जीव जंतु उड़े, उसको खींचकर डुबा के मार दो। गोस्वामी जी कहते हैं उसने हनुमान जी के साथ भी यही छल किया। हनुमान जी के परछाई खींच के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी नीचे देखे, अरे ये तो सिंहिका मुझे मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला कर दी, हल्का कर दी, जल्दी खींचो नीचे। किसी ने कहा, हनुमान जी आप नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, जब तक उसके रेंज में नहीं जाऊंगा उसको राम जी का प्रसादी कहां से दूंगा मैं? खींच के जैसे नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? हम मर गई। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, मर गई बिलबिला के। मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, देखे लंका को, चारों तरफ योद्धा दिखाई दिए। हनुमान जी बोले, इतने योद्धा हैं, दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। और जैसे अंधकार हुआ, हनुमान जी मशक जैसा रूप बनाए। मशक यानी मच्छर नहीं बने, इसीलिए पूछा मैं। हम लोग जानते हैं हनुमान जी मच्छर बन के चले गए, मच्छर नहीं बने। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, उस बच्चे के आकार को भी मशक कहा जाता है।
जितना बड़ा उसका साइज होता है, हनुमान जी है कपि के ही रूप में, अपना साइज छोटा कर लिए कि ये देख ना पावे। मेन गेट पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी, उसको पता ना चले कि मैं एंट्री ले रहा हूं लंका में। हनुमान जी मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमिरि नरहारे, लंका चले सुमिरि नरहारे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी बोली। एक निश्चरे, सोता चल सिमोहिनंदरे, सोता चल सिमोहिनंदरे, जनहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, नहीं नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से एंट्री लिए, और उस मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है लंकिनी। आपको बताऊं, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। कोई भी विदेशी लंका में एंट्री करे तो उसका ये वीजा पासपोर्ट चेक करती है। मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में चुपचाप जा रहे थे, उसने हनुमान जी को अंधेरे में भी देख लिया। बोला अच्छा, मेरे रहते लंका में डंकी मार के एंट्री हो रही है, यहीं पर मैं बैठी हूं, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिखाए चोरी करने आया है लंका में। चिल्लाई हनुमान जी पर, आए सट, तो जानता नहीं लंका में जो चोरी करने आता मैं उसको पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, अपनी मुष्टिका हनुमान जी ऐसे बांध के अब पीछे छिपाए थे। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई? वो जहां जाता है रावण वहीं से चुरा के ले आता है। लंकिनी बोली पीछे क्या चोरी करके छुपाए हो? हनुमान जी बोले छुपाया नहीं हो, भारत से लेके आया हूं। पूछी क्या लाए हो? हनुमान जी बोले मलदहवा आम है। आम है, आम खाओगी? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं, अभी खिलाया हूं, उसका टेस्ट वो भूली नहीं है अभी। हनुमान जी बोले नीचे आओ, अभी खिलाता हूं तुमको। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुष्टिका निकाले हनुमान जी और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर हन दिए। मुठिका एक महाकपि, हनुमान जी निकाले, रगड़े 3 बार, बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, अभी राधे श्याम हुआ। बेहोश होके उतनी दूर जाके गिर गई, खून की उल्टी करके गिरी। हनुमान जी गए, जा करके उठा करके पूछे कैसा स्वाद था? हनुमान जी पूछे कैसा स्वाद था? वो तो जब हनुमान जी आम काटेंगे ना तब स्वाद का पता चलेगा। सोघक थोड़े पता चलेगा, जब कटाई तब बुझाई। अब की बार आम कट जाएगा। हम लोग क्या बात की आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो समझ गए कि उनके कटाई अब। लंकिनी हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। हनुमान जी बोले मारा हूं तब पता चला है? बोली जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं खड़ी थी। चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिरंची यानी ब्रह्मा जी मुझे पहचान करके बुलाए, बोले बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हो निश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से बिकल हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। हनुमान जी आपको कौन रोकेगा, मैं अभी आपके पासपोर्ट पर साइन करती हूं। हनुमान जी बोले वीजा? बोले आपको वीजा फ्री एंट्री है लंका में। तुरंत उसने स्टैंप लगाया पासपोर्ट पर और कहा
प्रबिसी नगर की जय, सबका जा हृदय राखी को। हनुमान जी चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊं दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाहे, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन दीख बैदे, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। गोस्वामी जी लंका में प्रवेश किए। हनुमान जी महाराज पूरी रात हनुमान जी लंका में घूमते रहे। जहां जहां गए उनको योद्धा दिखाई पड़े। सीता मैया का पता नहीं मिला। रावण के महल में जाकर हनुमान जी देखे, रावण मदिरा पी के सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर भया और हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? तो क्या ये पीछे वाले सभी घर सुंदर नहीं थे? सोने के घर थे, सारे सुंदर नहीं थे? थे, परंतु जैसा ये सुंदर है वैसे कोई घर दिखाई नहीं पड़ा। क्या विशेषता थी? गोस्वामी जी कहते हैं इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद देख हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण सरकार। आंगन में तुलसी जी का सुंदर विरवा लगा था, तुलसी माई का। और ये दृश्य देखकर हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगत जी का घर है। देखिए, हम भक्त हैं ये हमको ना बताना पड़े। यदि कोई हमारा घर देख ले तो उसको हमारे घर को देखकर ही पता चल जाए कि ये किसी भगत जी का घर है। ये जीवन की सार्थकता है। अपने जाने में तो सभी भगत है। विभीषण जी के घर को देखकर हनुमान जी रुक गए। यदि हमारे घर की भी आभा ऐसी हो जाएगी तो किसी न किसी दिन हनुमान जी की तरह कोई संत हमारे भी दरवाजे आकर के रुक जाएंगे और हमारा भगवान से मिलन करा देंगे। हनुमान जी खड़े हो गए घर के सामने, सोचने लगे। अब देखिए, भगत जी का घर मिला ये टेंशन का विषय नहीं है। टेंशन इसलिए है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। ये सज्जन मूर्ति यहां कैसे आ गए? मन महु तरक करे कपिला गा, ते ही समय विभीषण जा। विभीषण जी उसी समय जगे। किस समय? हनुमान जी जिस समय घर के बाहर तर्क कर रहे थे मन में, ये भगत जी का घर कैसे आएगा। अच्छा ये बताओ, क्या विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे? उसी समय क्यों जग गए जब हनुमान जी बाहर आके खड़े हो गए? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद भी जग जाते। जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे उसी समय विभीषण जी क्यों जगे? ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है
कि विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया है? राम जी ने जगाया है। राम जी ने जगाया, उठो उठो, बाहर हनुमान आए हैं, उनको आपकी आवश्यकता है। ये कथा कह रही है जब आप भगवत कार्य में निकलेंगे ना, परमार्थ के कार्य में निकलेंगे, तो स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आप परमार्थ कार्य करते जाएंगे। लोग जुटेंगे तब आप चलेंगे, इस भ्रम में न रहिए, आप चल पड़िए।